तो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी वंस अगेन। तो आज का वीडियो क्या है भाई? आज का वीडियो है पार्ट 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का। पार्ट 1 में हमने 8 पर्सनालिटीज देखी थी, जिनमें हमने बाल गंगाधर तिलक, आपके जो दादा भाई नारोजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, वो सब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दे रही थी जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है विद प्रूफ। मैंने आपको दिखाया था। ओके, तो टारगेट 2025 जो प्लेलिस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए ये अगला लेक्चर है पार्ट 2। यहाँ पे हम 5 और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखेंगे जो हाल फिलहाल किसी ना किसी वजह से पिछले 1 साल में न्यूज में रही हैं। ठीक है, ये सीरीज क्या है भाई? ये सीरीज वो है जहां पे हम टारगेट कर रहे हैं ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जो आपको प्रीलिम्स में एस देंगे। समय बचा है कम, कुछ नया नहीं पढ़ना है ना, नई जंग नहीं छेड़नी है। अपना क्या करो, कंसोलिडेशन करो, एक्सपेंशन मत करो, इस समय जितना हो पाए रिवाइज करो, और ऐसे फटाफट जो क्रिस्प टॉपिक्स हैं जहां पे कुछ कम पढ़ के आपको ज्यादा का आउटपुट मिल सकता है वो रिवाइज करते चलो। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो आगे बढ़ते हैं, है ना, फटाफट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का जो टॉपिक है उसमें अपना देखते हैं सबसे पहले श्री औरोबिंदो। ओके, पेन ले लेता हूं मैं रेड और आगे की बात करते हैं। श्री औरोबिंदो, देखो औरोबिंदो घोष के बारे में आप सब जानते हैं। अच्छा, इसकी पीपीटी कहाँ मिलेगी? इसकी पीपीटी मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, सब क्लियर है? आवाज तो आ रही है मेरे ख्याल से प्रॉपर ना, अगर नहीं आ रही हो तो बता देना। ठीक है, चलो। तो औरोबिंदो घोष, ठीक, ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। पिछली बार बताया था, देखो डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके कॉन्टेक्स्ट में, बट मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, डेट इसलिए बता रहा हूँ कि याद रख लो, है ना, याद रख लो, बांध लो, बाई चांस वही पूछ ले, फिर भी कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद कहाँ, कैलकाटा में जन्म हुआ था। अब क्या है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट नेता हुए हैं उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट थे औरोबिंदो घोष। ओके, औरोबिंदो घोष। पहले 2 मिनट कहानी सुन लो, कंटेंट तो पीडीएफ मिल जाएगा। इसीलिए क्या है, पिछली बार जो पार्ट 1 डाला था बच्चों ने कुछ रिव्यू दिया है कि सर थोड़ा जल्दी बता दीजिए, क्रिस्प और शॉर्ट बता दीजिए, हमें आप समझा दीजिए, कंटेंट रीड तो हम खुद ही कर लेंगे। जो कि बात सही है, बिल्कुल माना। तो क्या करूंगा मैं, इसमें आपको जिस्ट देता चलूंगा, आप कंटेंट तो रीड कर ही सकते हो, या आपको एक्सेस हो जाएगा थिंक टैंक यूपीएससी के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, पिछले 2-3 वीडियो से मैं क्या कर रहा हूं, आपका नंबर दे दिया है मैंने व्हाट्सएप थिंक टैंक यूपीएससी का, और मैंने बोला भी था कॉल मत करना और व्हाट्सएप करना। तो व्हाट्सएप इसलिए मत करना कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो चली गई छोड़ के मेरे पीक टाइम पे, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया पर समझ नहीं आता है उसने में से। अरे भाई, ये तो करना ही नहीं है पहली बात। अगर करना भी है तो अपने यार दोस्तों के साथ करो, मुझे माफ करो। एक थे उदय साहब, आगे से पूरा नाम नहीं लूंगा, उदय नाम निकल गया मुझे, उनका मेरे पास टेक्स्ट आया रात में 11 बजे, और वो मुझे बता रहे हैं कि सर मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही लेकिन मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि सर वो चली गई। तो मैंने कहा बेटा उसको जाने दो, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, ये सब आपके जो आंतरिक मामले हैं इसको निपटा लो खुद ही। ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट करना तो सिर्फ काम से, गाइडेंस के लिए। ओके, ठीक है। तो क्या थे भाई, जिस समझाता हूं, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, और ये क्या थे, इनका बेसिकली स्टार्टिंग से स्वराज, पूर्ण स्वराज को लेके इनका क्या रहा है, इनका जो गोल था पूर्ण स्वराज ही था। जस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत ही अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ पूर्ण स्वराज में से एक थे। तिलक थे ना, इवन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके बारे में सोचा भी नहीं था, जब मॉडरेट का डोमिनेंट फेज चल रहा था, तब तक ये और तिलक दोनों अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक, पूर्ण स्वराज नहीं, माफ करना, स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं। ठीक है, ठीक। तो क्या था भाई, फिर क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट केस है, सबने सुना होगा उसके बारे में, है ना, और आई होप कि आपने बिल्कुल सुना भी। अभी तक अगर नहीं सुना है तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, वो केस क्या है भाई, वो केस है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे हम लोग मनिकतला कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। क्या हुआ था भाई उसमें, मजिस्ट्रेट, क्या नाम था मजिस्ट्रेट का, मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। वो मजिस्ट्रेट को मारने गए थे पर वो थे नहीं, तो उनके जगह पे 2 लेडीज जो थी उनको क्या कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। तो उसके तहत अनुशीलन समिति के बंगाल के कई सारे लोग पकड़े गए थे, उसमें औरोबिंदो घोष और उनके भाई, नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे, सब यहां जान लेते हो, कमेंट नहीं करते हो। फिर अगर समझ में आ रहा है कमेंट करो ना यार। बरिन घोष, ठीक है, बरिन घोष थे,
दोनों को पकड़ा गया था अलॉन्ग विद मोर देन 30 नेशनलिस्ट एंड इंडियन फ्रीडम लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। और उस जो केस चला था उसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर मनिकतला कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। उस केस में क्या हुआ था, इनको तो भाई एक्विट कर दिया गया था सारे चार्जेस, लेकिन जो बरेन घोष थे उनको क्या था, उनको जेल हुई थी, ठीक है। पहले फांसी सजा सुनाई गई थी, बाद में उसको कम करके जेल कर दिया गया था, ठीक। तो भाई ये इनकी लाइफ में टर्निंग फेज था। उसके बाद से ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न कर गए, इन्होंने पॉलिटिक्स से एक्टिव रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट ये बहुत एक्टिव थे, बंगाल के पार्टीशन के टाइम और स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीक पे थे ये अपनी फ्रीडम जर्नी के, जो इंडियन फ्रीडम नेशनल की जर्नी थी इनके फ्रीडम फाइटर, उसके पीक पे थे। उसके बाद आई गेस 1910 का जो टाइम था वहां था, ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल व्हेन ही वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस। ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ही शिफ्टेड टू पौंडीचेरी। वहां पे आगे चल के उन्होंने आश्रम भी खोला था और ये स्पिरिचुअलिटी तरफ चले गए थे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो फिलॉसफी दी थी, उसका नाम था इंटीग्रल योगा, ठीक है। दैट इज अवेकनिंग ऑफ माइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी विद द एसेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, एवरी ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। डीप में नहीं जाना यहाँ पे, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जहां से पूछेगा बता रहा हूं, ठीक है। इंटरनल होगा, याद रखना, ठीक। which meant towards spiritual growth with holistic physical as well as mental development, ठीक है। ही टॉक्ड ऑफ अ सुपर माइंड, अ सबकॉन्शियस माइंड, बोलते थे कि उस माइंड को हमें क्या करना है, उस माइंड को हमें कॉन्कर करना है, ठीक है। आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। इनकी कौन कौन सी आपकी क्या थी, एक सेकेंड, अरे बाप रे, है ना, इनकी कौन कौन सी पब्लिकेशन थी वो भी देखेंगे, ठीक है। एक बार किनारे हट रहा हूं, आप पढ़ो। फेमस एज प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पायनियर ऑफ इंटीग्रल योगा, यही बताया। एजुकेटेड इन इंग्लैंड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, देखो बाहर से पढ़ के आए थे, कई सारी लैंग्वेज जानते थे, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, हिंदी ऑब्वियसली, बंगाली ऑब्वियसली। रिटर्न टू इंडिया इन 1893, इनिशियली वर्कड इन बड़ौदा स्टेट सर्विस। पहले ये ब्रिटिश सरकार में नहीं, बड़ौदा स्टेट जो था, याद रखना, ब्रिटिश सरकार में नहीं, बड़ौदा स्टेट था ना, प्रिंसली स्टेट, उसकी सर्विस में थे, ठीक है, ओके। टुक अप इंडियन फिलोसफी, संस्कृत एंड बंगाली टू रिकनेक्ट विद इंडियन हेरिटेज, ठीक है, इजी पीजी। अब रीड आउट नहीं करूंगा मैं, वरना बच्चे फिर बोलेंगे सर आप जो कहते हैं मानते नहीं है। बिकेम अ लीडिंग एक्सट्रीमिस्ट वॉइस, ठीक है। एडवोकेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, हाँ इन माफ करो भाई ये सब तो टूट जाए। पूर्ण स्वराज सबसे पहले तिलक ने स्वराज बोला था, ये पूर्ण स्वराज के लेवल पे चले गए थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट करा है और कौन से सेशन में करा है, एक वीडियो आने वाला है, ऑल इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस विद आउटकम्स एंड देयर प्रेसिडेंट्स, ये आने वाला है, ठीक है। आज मेरी हालत पे नहीं जाना, जरा हालत टाइट है ना, प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है, बहुत काम चल रहा है, हालत टाइट है, हालत पे मत जाओ, ओके। एडिटेड रिवोल्यूशनरी जर्नल्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम याद रखना, इट वॉज अ पॉलिटिकल जर्नल। कर्म योगिन, इट वॉज अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल जर्नल, ठीक है। वंदे मातरम दैट वॉज इन इंग्लिश, कर्म योगिन दैट वॉज इन इंग्लिश, एंड धर्मा दैट वॉज इन बंगाली, ओके। इम्प्रिजन्ड इन अलीपुर बॉम्ब केस, की पॉइंट, ठीक है, ये समझा दिया, ठीक। फटाफट चल रहा है ना भाई मामला, अरे भाई ऐसा मत करो, हाँ यहाँ पे रहे तो सही। हाँ, पोस्ट रिलीज टू पौंडीचेरी बता दिया, टू वर्ड ब्रिटिश स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद लाइफ एंड एक्शन, मेट, हाँ इंपॉर्टेंट, मीरा अल्फासा, इनसे मिले थे, ये इनके स्पिरिचुअल गुरु नहीं बोलना, कोलैबोरेटर, इन दोनों ने मिलके आश्रम खोला था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। औरबिंदो आश्रम, ठीक। क्या है फिलोसॉफिकल वर्क्स इनके, याद रखना, क्वेश्चन यहां से बनता है। लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, एसेज ऑन द गीता, री इंटरप्रिटेशन ऑफ गीताज मैसेज एज एक्टिविज्म, ये इनके क्या था, ये इनकी किताब है लिखी हुई, ठीक है, एसेज ऑन द गीता। सावित्री एक पोयम है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ठीक। ये है मोर देन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना ले जाओगे यहां से, ऐसा है, ठीक है। चलो अच्छा, गोपाल गणेश अगरकर, बहुत इंपॉर्टेंट विद एवरीथिंग गोइंग आउट इन महाराष्ट्र, इनका जो नाम है वो अक्सर न्यूज में देखा जा रहा है, समझिए इस बात को। देखिए, ही वॉज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ तिलक, सबको पता होगा। केसरी जो कि तिलक का क्या था, न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर रहे हैं, हालांकि पहले एडिटर रहे हैं, तिलक से बहुत जुड़े हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज, सब जो तिलक ने फाउंडेशन रखी थी उनमें से उनके क्लोज एसोसिएट थे। को फाउंडर पूछ लेता है तो यस करोगे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, इनका थोड़ा सोशल रिफॉर्म्स की तरफ ज्यादा रुझान था,
ठीक है। और तिलक आपको पता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ एक चल पड़े थे, तो वहां पे चल के दोनों के बीच क्या होता है, टकराव नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, बट देयर वर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो दोनों अलग अलग पाथ पे चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए बात। चलो देखो, अच्छा ये प्रिंसिपल रहे फर्गुसन कॉलेज के, याद रखना। बेथ्यून कॉलेज का प्रिंसिपल पूछ चुका है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, कहा महाराष्ट्र में बॉर्न हुए, सोशल रिफॉर्मर थे। ये नहीं पढ़ रहा हूं भाई मैं, फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, जो इंपॉर्टेंट होगा वह हाईलाइट करते चल रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। एजुकेशन एनालिसिस कर लिया, डेक्कन कॉलेज से पढ़े थे, क्लोज स्टेट ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ओके, को फाउंडेड किसके साथ, तिलक के साथ। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इन्होंने फाउंड करी। ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल फाउंड करा, फर्गुसन कॉलेज फाउंड करा, आज भी है, पुणे वाले सब जानते हैं फर्गुसन कॉलेज के बारे में। ठीक है, बाद में चल के फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने थे, आई गेस 1892 में, है ना। if I'm wrong, please correct me. First editor of Kesari, okay. Later parted ways due to ideological differences. समझा दिया. Started his own journal. Very important. सुधारक was the name of his own journal. सुधारक, ठीक है, जनरल नहीं, जर्नल। जर्नल मतलब अलग होता है, जनरल GENERAL अलग होता है। ठीक है, in 88, ओके। क्या था भाई, सोशल रिफॉर्म के लिए गए थे, तो ये कॉमन सेंस पूछ लेता है तो ठीक। सुधारक किस बारे में था, सोशल रिफॉर्म के बारे में था, बिकॉज उसी मुद्दे पे तो तिलक से अलग गए थे। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, रेशनल एंड साइंटिफिक। क्लियर, ओके। बिकेम प्रिंसिपल, अच्छा है लिखा, कुछ नहीं छोड़ती हमारी कंटेंट टीम, शाबाश। स्ट्रेस्ड ऑन मॉरल एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, एडवोकेटेड यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। इजी। गणेश अगरकर के बारे में, गोपाल गणेश अगरकर के बारे में इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो अगर क्वेश्चन आता है और ये करा है तो आप पढ़ लोगे। देखो इसका मतलब कंटेंट कम है, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ करा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इट इज जस्ट कि रिकॉर्ड कम हुआ है, बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन्ड टाइप ऑफ इन द शैडो ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, समझ गए आप, ओके। जब तक ये खुद एसोसिएट बड़े या फिर कह लो इंडिपेंडेंटली बड़े बने, तब तक हमारा जो फोकस था वो शिफ्ट हो चुका था किधर, नेशनल मूवमेंट की तरफ। ओके, समझ गए आप। अच्छा, आज तो हालत बहुत खराब है यार, क्या बात है। अनसब्सक्राइब मत कर देना, शेयर करो, कमेंट करा करो। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है भाई, इनको कौन नहीं जानता है। इनका नासिक महाराष्ट्र में जन्म हुआ, इनकी कहानी बहुत शानदार है। ठीक है, ही वॉज अ स्टॉन्च रिवोल्यूशनरी, बहुत रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी थी 1857 को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलने वाले, नेशनलिस्ट कैरेक्टर देने वाले यही हैं। उससे पहले ब्रिटिश नैरेटिव क्या क्रिएट करा गया था, इट वॉज जस्ट अ सिपॉय म्यूटिनी, इट वॉज जस्ट एन आउटब्रेक, नथिंग, इट वॉज नथिंग, इट वॉज स्कर्मिश, इट वॉज नथिंग। बट ही केम, ही रोट द बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखी, उसको नाम दिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि कैन 1857 रिवोल्ट बी कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके फॉर और आपको अगेंस्ट दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। GS1 का बहुत जल्दी क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है, काम चल रहा है उस पर। ठीक, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पायनियर थे ये। बाद में चल के हिंदू धर्म सभा, बाद में जैसे RSS का रूप मिला, उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, ओके, अब इनके बारे में देख लो। फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेंट टू लंदन इन 1906, और वहां पे इनकी मुलाकात होती है कृष्ण जी वर्मा, जो कि इंडिया हाउस, याद आया, इंडिया हाउस, कृष्ण जी वर्मा और उनके एसोसिएट से इनकी मुलाकात होती है। और वहां ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पूरी तरीके से चले जाते हैं। पता होगा आपको, कृष्ण जी वर्मा और उनके एसोसिएट जो थे वो क्या थे, वो पूर्ण तरीके से रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, लंदन में इंडिया हाउस जो चलता था। ठीक है, और कौन कौन वहां पे थे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, जरा मुझे बता दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक, देखो लिखा भी है, इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक, ऑथर्ड द बुक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने ही लिखी थी इन द ईयर 1909। ठीक है, री इंटरप्रिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल अपराइजिंग, नॉट जस्ट अ म्यूटिनी। ठीक, बताया था, ब्रिटिश अगेंस्ट द ब्रिटिश ओपिनियन, द नैरेटिव क्रिएटेड बाय ब्रिटिश। अरेस्ट, हाँ, 1909 में इनका अरेस्ट होता है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन। इन्होंने नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे जैक्सन, उनका असैसिनेशन किया था, उसमें अरेस्टेड, और इनको 50 साल की सजा हुई। और इनको द इनफेमस काला पानी जेल, जिसके आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत, अब कई बच्चों के मन में कहानी आ गई होगी कि सर वहीं से चिट्ठी लिखी थी क्या। अरे भाई मत जाओ उस डिबेट में कि कहां से सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी, किसको लिखी थी, माफी मांगी थी, छोड़ दो।
एग्जाम क्रैक करने आए हो, जो पूछेगा यूपीएससी उसको पढ़ो, ठीक है। ये मिर्च मसाला न्यूज में जो आता है ये आपके किसी काम का नहीं है बेटा, प्लीज, ठीक है। तो क्या था, ही वॉज चार्ज विद वेजिंग वॉर, ठीक है, उस समय यही होता था, अगर किसी को मार दिया, ऐसे उनको अरविंदो घोष और उनके एसोसिएट्स को भी चार्ज विद वेजिंग वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही चार्ज करा गया था, ठीक है, वही चार्जेस। सेंटेंस टू 50 years imprisonment, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू इन फेमस सेल्यूलर जेल इन अंडमान इन 1911, ठीक है। वहां पे ये बात सत्य है कि ही सॉर्ट ऑफ नेगोशिएटेड विद द ब्रिटिश, और उनका जो जेल टर्म था वो कम करके उन्हें वापस रिलीज कर दिया गया था। एंड देन ही वाज नॉट दैट एक्टिव एंड रिवोल्यूशनरी, उतना ये आउटस्पोकन नहीं थे, जस्ट लाइक तिलक, ठीक है। तिलक का ये था, उन्होंने हालांकि उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे रिलीज करा गया था, तो तिलक केम आउट एंड ही अंडरस्टूड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना क्या डिफरेंस था जेल में जाने वाले पहले और जेल से लौट के आने वाले तिलक में, ठीक है, बहुत फर्क था, ठीक है। अब नहीं देखा है वीडियो तो देखो। एंड्योर्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिजिकल हार्डशिप एंड इंटेंस आइसोलेशन, ठीक है, जेल की कहानी, ठीक है, वहां से लिखते थे, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ऑथर्ड हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ये भी एक मेजर बुक है जो उन्होंने लिखी है। डिफाइंड हिंदुत्व एज अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, नॉट जस्ट अ रिलीजियस वन। इज अखंड भारत की बात इन्होंने करी है, ठीक है, नो कमेंट्स, ठीक, अखंड भारत की बात इन्होंने करी है। हिज क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट हिज विजन ऑफ हिंदुत्व एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम। नथिंग टू एक्सप्लेन, इजी है ना, सेल्फ सफिशिएंट, ओके। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट इनका पॉलिटिकल करियर जो है, जो किस किस सभा के ये मेंबर रहे हैं, किस किस के ये आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर, ठीक है। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा 1937 टू 1943, ओके। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, आज भी एग्जिस्ट करती है। आपको पता होगा हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है। तो वीर सावरकर ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव टू एनी मास एजिटेशन एंड ऑल, उसके लिए आपको आर्म्स उठाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई ही डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट एंड हेंस हिंदू महासभा ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट। क्रिटिसाइज द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिलीव दैट मिलिटरिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच, यही आपको क्या करेगी, फ्रीडम दिलाएगी, नॉट क्या नाम है, मास एजिटेशन एंड पीसफुल नेगोशिएशंस, ठीक है। अपोज द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, जस्ट लाइक कांग्रेस, एक चीज पे कांग्रेस में एग्री करते थे। एक यूपीएससी ने स्टेटमेंट में दिया था क्वेश्चन, काफी पहले की बात है, दिया था कि कांग्रेस एक्सेप्टेड द इंडो पाक पार्टीशन बिकॉज इट एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी, नहीं, इट एक्सेप्टेड द इंडो पाक पार्टीशन बट इट रिजेक्टेड द टू नेशन थ्योरी। इंडो पाक पार्टीशन उसने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करके नहीं करा था। कांग्रेस डिड नॉट एवर एवर एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी, उसके रीजंस कुछ और थे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे एज एस्पिरेंट में, मान के चल रहा हूं, ठीक है। राइटिंग क्या थी कि हिंदुत्व हुई हिंदू बताया, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, काला पानी, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, गांधी गोंडल, जिसमें उन्होंने गांधी की बहुत बुराई करी है, बहुत क्रिटिक, बहुत बड़े क्रिटिक थे गांधी के ये, ठीक है। ही वाज अ स्टॉन्च रिवोल्यूशनरी, ठीक है, और गांधी जी नॉन वायलेंस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नाम पे, इनके बर्थडे के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, बताइए भाई, क्या मनाते हैं इनके बर्थडे के दिन, ठीक है। बर्थ क्या है, 23 जनवरी 1897, कटक ओडिशा में, पॉपुलरली नोन एज नेताजी, नो प्रॉब्लम, द पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स, गांधी जी ने बोला था इनको, गांधी जी ने बोला था भाई, ओके। हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस, आ गया भाई, आ गया, ठीक है। इन्होंने वही लिखा है सब, इन्होंने आईसीएस है ना, आपके इंडियन सिविल सर्विस जो थी उसको क्रैक करा था, ठीक है, और फिर बाद में छोड़ दिया था बिकॉज ही वांटेड, डिड नॉट वांट टू वर्क फॉर द ब्रिटिश, ही वांटेड टू वर्क फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लेटर चल के कांग्रेस ज्वाइन करी, फिर कांग्रेस में आपको पता ही होगा त्रिपुरी और हरिपुरा सेशन में क्या हुआ, ठीक। उसके पहले इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, लिखा था यहीं कहीं मैंने, हाँ, सी आर दास पॉलिटिकल गुरु, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से। फिर आपके जो विवेकानंद जी थे वो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है। अभी आएगी मुद्दे की बात, ठीक, देखो। अच्छा, कांग्रेस लीडरशिप एंड रेडिकल शिफ्ट, हाँ, बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट ट्वाइस, हरिपुरा सेशन 1938, ठीक, ही वॉज इलेक्टेड एज द लीडर। त्रिपुरी में क्या हुआ था पता होगा, ही वॉज अगेंस्ट द कैंडिडेट बैक्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, नाम बताना मुझे, और तब भी ये जीत गए थे। सच वॉज हिज पॉपुलैरिटी। अगर देखा जाए नट शेल में, तो गांधी जी
और तिलक बोल रहा हूँ, माफ करना, आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला फेज है, जब तक कांग्रेस अपने पीक पर आई, मूवमेंट्स वगैरह, मास मोबिलाइजेशन होने लगा, तब आपके गांधी जी और नेहरू के बाद, अगर देखो गांधी जी उठे एक नेशनल लीडर बने, फिर नेहरू उठे वो एक नेशनल लीडर बने, इनके बाद अगर कोई तीसरा बाहरी आके, सुभाष चंद्र बोस वॉज आउटसाइडर ना, बाहरी आके कोई अगर बड़ा नेशन वाइड नेशनल फेस बना है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जिसने मास मोबिलाइजेशन करा है स्पेशली इन यूथ, तो वो कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। ही वॉज अ बिग नेम। और आपको इससे एविडेंस कहां से मिलता है? त्रिपुरी सेशन में, व्हेन गांधी जी कैंडिडेट, जो गांधी जी ने इनके खिलाफ खड़ा करा, जिनकी बैकिंग थी, उनको डिफीट कर दिया था, किसमें? प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में। और आपको ये बात पता होगी, और नहीं है तो बता रहा हूं मैं, ये जो आपका प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन होता था, ये ऐसे नॉर्मल इलेक्शन नहीं होता था, जिसमें कांग्रेस के मेंबर्स और इंटरनल वोटिंग होती थी, समझे? तो सोचो आप, बाहर से सपोर्ट तो है ही है, इंटरनली कितना सपोर्ट है कांग्रेस के अंदर ही अंदर की, गांधी जी कैंडिडेट को हरा दिया। हालांकि इस समय तक आते आते गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे, ठीक है, मेड अ केम बैक इन क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन फिर भी ही वॉज अ वेरी रिवर्ड पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये आपको पता चलता है इनकी पॉपुलैरिटी, ठीक है। फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक, जब ये क्या हुआ यहाँ पे, बोला कि भाई बंद तो गए हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकॉर्डिंग टू ये जो गाइडलाइंस हैं, जो गांधी जी का और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो अप्रोच है, कुछ कुछ दिया गया था, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। देन ही लेफ्ट, ही सेड कि नहीं, मैं अपनी प्रेसिडेंटशिप में सिर्फ अपने हिसाब से काम कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं। सो ही लेफ्ट द कांग्रेस, और यहाँ पे कांग्रेस से उन्होंने प्रेसिडेंटशिप तो छोड़ी थी, पार्टी भी छोड़ दी। इन्होंने तुरंत छोड़ के अपनी एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। थोड़े टाइम बाद इनकी एक्टिविटीज और पॉपुलैरिटी को देख के इनको हाउस अरेस्ट कर दिया ब्रिटिश ने, ये वहां से भाग गए, ठीक है, चकमा दे के भाग गए। और भाग के ये अफगानिस्तान रशिया के रास्ते पहुंचे, नाजी जर्मनी हिटलर से मिले, पूरी कहानी आप लोग को पता है। वहां से इन्होंने रेडियो पे गांधी जी को क्या बोला था, बताना मुझे, ठीक है, क्या बोला था? फादर ऑफ द नेशन बोला था, ठीक है। ही फॉर्म द फ्री इंडिया सेंटर एंड फ्री इंडियन लीजन, जिसको हम लोग टाइगर लीजन भी बोलते थे, देयर कंसिस्टेड ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स इन यूरोप, ठीक है, क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो, मिलती नहीं है आपको कन्वेंशनल बुक्स में, ओके। इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो आईएनए के बारे में, ठीक है। आईएनए सुभाष चंद्र बोस ने बनाई नहीं, ठीक है। अब देखो क्या समझो इस बात को, आईएनए जो था ना, बहुत बड़े लीडर थे, रास बिहारी बोस। जब जिमरमैन प्लान सुना है ना, जब जिमरमैन प्लान फेल हुआ, तो रास बिहारी बोस फ्लेड फ्रॉम इंडिया और जाके वहां पे बस गए बाहर, ठीक है, सिंगापुर में, ठीक। वहां पे उन्होंने कुछ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको लेके एक बटालियन, एक छोटी सी फोर्स बना रखी थी, जिसको हम लोग आईएनए, वही बाद में चल के आईएनए बनी। सुभाष चंद्र बोस जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, और रास बिहारी बोस ने उनको लीडरशिप हैंड ओवर कर दी, बिकॉज रास बिहारी बोस तब तक ही हैड ग्रोन इनटू एन ओल्ड मैन, और वो रिटायर हो चुके थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। देन जो सुभाष चंद्र बोस ने था, उस आईएनए को, एक्चुअल आईएनए जो आप देखते हो, विच फॉट विद जापानीज फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस इन अगर त्रिपुरा, अगरतला, है ना, वहां पे आपको देखते हो ये थी वो आईएनए, ठीक है। तो इनिशियली फाउंडर रास बिहारी बोस भी नहीं थे, कैप्टन का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना। देयर वाज वन कैप्टन, सरदार थे कोई, ठीक है, उन्होंने करा था, ठीक। सिंगापुर इन 1943 took command of INA earlier led by Raj Bihari Bose and Mohan Singh. हाँ, ये रहे, देखो है, शाबाश कंटेंटी, मोहन सिंह, he was the actual founder. INA had 50,000 soldiers including women, तो इनकी रेजिमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। रानी झांसी एंड एक और थी, वो आप बताओ, सब जहां जान लोगे, कमेंट नहीं करते हो। अंडर लक्ष्मी सहगल सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आजाद हिंद गवर्नमेंट, ऑन 21 अक्टूबर 1943, ठीक है, क्लियर, ओके, कोई बात नहीं। इन्होंने अपने सिक्के भी करे थे, है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट में सिक्के भी लॉन्च करे थे, ये सब भी करा था, ओके, ठीक। अच्छा, डिक्लेयर डेड इन द प्लेन क्रैश इन ताइवान, जब ये वहां से जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, उसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत कुछ माना समझा जाता है कि ये हुआ, ऐसे हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस डिबेट में नहीं जाते। आपने वो तो पक्का पढ़ा होगा, वो तो याद होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक इंप्रेसिव कोट है इनका, मैं लिख के लाया हूं, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया, ठीक है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकार्नेट इटसेल्फ इन 1000 लाइफ। मतलब एक इंसान के पास जो आइडिया है, आप उसको तो मार दोगे, वो इंसान तो मर जाएगा,
बट वो आइडिया आने वाले हजार और करोड़ों और लाखों लोगों के दिल के साथ जिंदा रहेगा। मतलब बेसिकली इन नटशेल, आप इंसान को तो मार सकते हो बट एक सोच को नहीं, एक आइडिया को नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए। चलो अब क्या है भाई, आज का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एकदम बर्निंग टॉपिक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बर्निंग टॉपिक है, इसको करके जाना, जो भी यहां करा रहा हूं गोल्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो 14 अप्रैल अभी बीता है ना, ये क्या हुआ था, अम्बेडकर जयंती होती है बिकॉज ही वॉज बोर्न ऑन दैट डे। ठीक है, मऊ में होते, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र के अंदर आता था, बोर्न इनटू अ महा दलित फैमिली। ठीक है, वॉज अ दलित, he was Dalit, he was born into a Dalit family. His intense social discrimination. मैं आपसे ता उम्र बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर डिबेट कर सकता हूं अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेने आओ, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, और आपको भी समझना पड़ेगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीसी की तैयारी कर रहे हो, इतना समझना पड़ेगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता। हार्श ट्रुथ बता रहा हूं, बट बता रहा हूं कि आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है। आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, अम्बेडकर कैसे थे, अच्छा किया, बुरा किया, ये करा यार, ऐसे कर दिया, सर पर्सनल ओपिनियन डज नॉट मैटर। यहां पे आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है जो फैक्चुअल, जो अंडरस्टैंडिंग, जो नॉलेबल चीजें हैं। यूपीएससी आपका नहीं पूछेगा ओपिनियन क्या है, यूपीएससी पूछेगा कि कैसे चीजें थी, कौन थे अम्बेडकर, क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन रिलीजियस थॉट में, इंडियन लिटरेचर में, ये सब पूछेगा आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट दिस स्पीक टाइम इन दिस टाइप ऑफ डिबेट, बिकॉज आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत डिबेट में। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या हुआ भाई, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से क्या करा इन्होंने, वहां से ग्रेजुएशन करा, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए पीएचडी इकोनॉमिक्स में करके आए, स्कॉलरशिप मिल गई थी, गए थे। राजा थे कौन से स्टेट के जिन्होंने इनकी पढ़ाई स्पॉन्सर करी थी, कमेंट सेक्शन में बताओ, देखूं इतनी डिबेट जो करते रहते हो पता है कि नहीं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, विच किंग। ठीक है, विच किंग ऑल्सो स्टडीड लॉ एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रेज इन ये, ठीक है, ये पूरा स्कूल का नाम है। ठीक, फर्स्ट इंडियन टू अर्न अ डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। ओके, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, हालांकि ऐसा कोई फैक्ट पूछता नहीं है, फिर भी हाँ। फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, हितकर्णी सभा इसको जनरली बोलते हैं, बहुत फेमस है, पर ये भी नाम याद कर लो, इसका फुल नेम है। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा कब फाउंड करी भाई, 1924 में। ठीक है, जब तक इनको बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ विजडम, इनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग एंड ऑल में उतना ज्यादा इंक्लूड करा गया एंड में, जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उससे पहले पहले बी आर अम्बेडकर वॉज एनीवेज एंड ऑलमोस्ट इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, टुवर्ड्स दलित रिफॉर्म। वो उतना पॉलिटिकल रिफॉर्म से काफी दूर रहते थे। ठीक है, उतना ज्यादा, और पॉलिटिकल रिफॉर्म में अगर आते भी थे तो फिर वो दलित उसके लिए आते थे। ठीक है, दलित रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, जैसे पूना पैक्ट इज एन एग्जांपल। ठीक है, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड करे। ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल, बिकॉज ही वांटेड टू सिक्योर सम एडवांटेजेस, सम राइट्स फॉर दलित। अब उसकी अपनी डिबेट है यार। ठीक है, कि उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज्यादा उसको प्रायोरिटाइज करा, नहीं, दैट इज सेपरेट डिबेट। पढ़ोगे भीतर, कभी आ जाना, ये फ्री हो जाए, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा हिस्ट्री का पूरा मॉड्यूल, आपको स्टार्टिंग से कोर्स कराऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। फिर लॉन्च्ड मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत। ठीक है, लॉन्च्ड मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये इनके दो क्या है, राइटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फैक्चुअल नॉलेज। ठीक ठीक। लेड मूवमेंट्स लाइक महट सत्याग्रह, राइट टू एक्सेस पब्लिक वाटर टैंक्स, कालाराम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह, कैंपेन्स फॉर टेम्पल एक्सेस टू अनटचेबल्स। नाम याद रख लो, महट सत्याग्रह, कालाराम टेम्पल, पूछ लेगा, लिस्ट कर देगा 3-4, फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर, बता पाओगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, पॉलिटिकल करियर, मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेटर द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इजी पता होगा। सर्व्ड एज लॉ मिनिस्टर्स इन नेहरूज इंटरिम कैबिनेट। फिर उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ये क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे। बट ही resigned writing a letter to Pandit Nehru saying that my inner conscience is not allowing me to continue on this post. Tell me why. ठीक है, tell me why, what was the reason why B.R. Ambedkar resigned from the first government of independent India. Okay, ठीक है।
अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द, सबको पता होगा, जुबान पे अगर नहीं पता है तो फिर अपना चेहरा देखो और आईने में और खुद पे हंसो। मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दैट इज आर्टिकल 17, ठीक है, चैंपियन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड अफर्मेटिव एक्शन, दिस इज वेरी जेनरिक कंटेंट, ओके, आपको पता होगा, ठीक। पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पार्टी फॉर्मेशन, फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, प्लीज याद रखना जितने भी वर्क्स करें सब लिस्ट डाउन करके ले आया हूं, बिकॉज अंबेडकर से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, सावरकर से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, ये दो पर्सनालिटीज के सारी चीजें याद रखना। एंड लेटर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों ये 1942 में, ये आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आपकी 1936 में। रिजेक्टेड कास्ट हिंदुइज्म एंड क्रिटिसाइज गांधीज पैटर्निज्म बिकॉज ही बिलीव दैट, देखो फर्क क्या था, आज समझ लो, 5 मिनट समझ लो, मैंने पेन रख दिया, आप भी रख दो, 5 मिनट समझ लो, क्रक्स समझा देता हूं, डिटेल में तो नहीं। देखो गांधी भी आपको पता होगा, ही वॉज वेरी मच इनटू अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित कास्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, इवन ही गेव द नेम हरिजन, जैसे हरि के जन, हरि के लोग, हरि मतलब भगवान, भगवान के बंदे हैं यही सेट, ठीक है। ही हिमसेल्फ क्या नाम है, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होकर सोशल इमेंसिपेशन के काम करने के लिए चले गए थे, ठीक। बट हुआ क्या, गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी आइडियलिस्टिक तो है, सबको पता है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई ये जो सोशल रिफॉर्म आना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ दलित इंटू द हिंदू सोसाइटी आना चाहिए, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और अपर क्लास डोमिनेंस खत्म होनी चाहिए, बट ये रूट्स से होना चाहिए, ठीक है, ये एज अ सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट होना चाहिए अंदर से। ही वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है। ही सेड कि भाई कोई एक्सटर्नल प्रेशर या कोई पॉलिटिकल प्रेशर इसको क्या मामले को और बिगाड़ देगा और दूर हो कर देगा और गैप बढ़ा देगा दोनों में। बट अंबेडकर जो कि इतने टाइम से एक्चुअली उसके साथ जीते आए थे बचपन से, ही बिलीव्ड कि कुछ नहीं होने वाला है, ही बिलीव कि कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे इंक्लूजन, अब मैं क्या ही बोलूंगा आपसे, बस ये है कि मुझे इनका अपलिफ्टमेंट करना है। आई डोंट वांट इंक्लूजन, आई डोंट एक्सपेक्ट इंक्लूजन, ठीक है। हजारों सालों से चला आ रहा है दिस भेदभाव। अब क्या था, आई वांटेड माय फोकस इज ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय पीपल, दलित कास्ट, ठीक है, एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आप उनको सीट्स दो, उनको पार्लियामेंट में लाओ, उनको लेजिस्लेशन में लाओ, गवर्नमेंट में इंक्लूड करो, जॉब्स दो, जो यहाँ पे देखते हो, दिस इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये थी मेन डिबेट दोनों में, यही पूना पैक्ट का भी क्रक्स है, देखोगे तो, है ना। तुरंत बोला कि रिजर्व सीट्स नहीं दूंगा, रिजर्व सीट्स मत लो, सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, बदले में रिजर्व सीट्स ले लो, है ना। वो पूरा जो मामला हुआ था, ठीक, उसके बाद अब बात तक देखो, ठीक है। यही थी क्रक्स दोनों की, चाहते दोनों भलाई थे, उनका सोशल रिफॉर्म था तरीका, और इनका क्या था, इनका था पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है, ओके। एडवोकेटेड फॉर अ सेक्युलर, जस्ट एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल। रिलीजियस कन्वर्जन एंड लेगेसी, हाँ, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बिकॉज बुद्धिज्म में क्या था भाई, बुद्धिज्म में वॉज इक्वालिटी, पता ही है ऐसा आपको, वहां पे कोई ऐसा कास्ट रिजिडिटी नहीं है, ठीक है। ही पब्लिकली बर्न मनुस्मृति, दैट इज अ धर्म शास्त्र, जिसमें ही सारे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हिंदू सोसाइटी के, है ना, वो लिखे गए हैं, धर्म शास्त्र, ठीक, मनुस्मृति। फिर उसके बाद डीपली डिसइल्यूजन विद कास्ट ऑपरेशन विद इन हिंदुइज्म, इन 1956 कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म along with 5 lakh followers at Nagpur, a landmark even in modern Indian religious history, that is very true, ठीक है। इवन ये लेवल था कि कई आज भी आप देखोगे जो कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के लोग हैं, इनको भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। बोला जाता है गौतम बुद्ध के ये अगले अवतार थे, ऐसा बोलते हैं, बट बोलते हैं तो बता रहा हूं आपको, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। और उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, जो बुद्धा की डेथ को बोलते थे, कि डेथ को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं आज भी, ठीक है, ठीक। अच्छा, बुक्स कौन कौन सी लिखी थी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वर द शूद्रास एंड बुद्धा एंड हिज धम्मा, डेथ 6 दिसंबर 1956, कन्वर्जन के थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो गए थे, ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस बताए। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख लो, ही वॉज द मेंबर हु अटेंडेड all the 3 round table conference, all the 3 round table conference, पूना पैक्ट, ये सब लिख के इसने लाया बिकॉज ये आप बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, दिस इज वेरी ऑब्वियस, पूना पैक्ट, ठीक है, ठीक। तो ये बात हो गई, क्लियर है सारी बात, है ना। और आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक में, इन 5 पर्सनालिटीज में ऐसा कुछ भी रह गया है जो आएगा और आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहरहाल
अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, जितना ज्यादा कर सकते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे। अब आने वाला है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज पार्ट 2। ठीक है, ओके, चलो क्या क्या लाइव है देख लेना, पॉलिटी भी रिवाइज कर लेना अच्छे से, है ना। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे फिर। सी यू, टाटा, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।